नमस्कार। जेके मेडिकल नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके नुकसान या साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, इसका इस्तेमाल सेवन कब और कैसे किया जाए, कितना किया जाए, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए इस वीडियो को। दोस्तों, अश्वगंधा पाउडर फॉर्म में उपलब्ध एक 100% शुद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। इसका इस्तेमाल कई तरह की समस्याओं में या फिर बीमारियों में किया जाता है। इसके बहुत सारे यूज है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों, अश्वगंधा के फ़ायदे की बात हम करें तो ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। अगर शरीर में ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई है, लेवल हल्का फुल्का बढ़ गया है, तो वो उसको नियंत्रित करता है। और ये जो है कैंसर जैसे अल्सर हो गया, ट्यूमर हो गया, इनसे लड़ने में सहायक भी होता है। इसके गुण पाए जाते हैं जो इस बीमारी से लड़ने में बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं। अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी ये नियंत्रित करता है। तनाव, बेचैनी, टेंशन को ये दूर करता है। और ये जैसे गठिया रोग हो गया, अगर जोड़ों में कहीं दर्द है तो उसमें भी बहुत ही कारगर दवा है ये। और यह मेल में सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाता है और ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है और स्पर्म की क्वालिटी को भी ठीक ठाक गुणवत्ता बढ़ाता है। और कहा जाता है कि ये दवा बहुत ही अच्छी है, सेक्स पावर में बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है ये दवा। अगर जिसका भी सुस्त पड़ा है, ये दवा अगर वो इस्तेमाल करता है या फिर चुटकी भी भर इसकी दवा का इस्तेमाल करता है तो निश्चित रूप से इसका भी कड़ा है। यह दवा इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, हार्ट, हृदय को स्वस्थ बनाए रखता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल के गुण पाए जाते हैं, तो ये भी बहुत ही कारगर दवा है। और ब्रेन फंक्शन को भी सही तरीके से बनाए रखता है, ब्रेन फंक्शन को सही करता है, जिसमें मेमोरी की क्षमता को भी बढ़ाता है ये दवा। एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, जैसे कोई भी बॉडी, जिसकी भी बॉडी सुस्त है तो उसमें ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होने लगती है, तो ये दवा एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। ये दवा खाने के बाद निश्चित रूप से उसमें चुस्ती फुर्ती आ जाती है। और मसल्स ग्रोथ में भी बहुत ही सहायक है। बॉडी बिल्डिंग में भी इस दवा का कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दवा, अगर कोई समस्या है शरीर में तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे नॉर्मल व्यक्ति भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर गर्भवती महिलाओं की बात करें तो ये दवा का इस्तेमाल गर्भवती महिलाएं बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि इसमें जो है कि इस दवा में गर्भ निरोधक के गुण पाए जाते हैं, तो ये प्रसव को जल्दी करा सकता है। तो उस महिला को भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दवा का इस्तेमाल जैसे मेडिसिन कोई ले रहा है, जैसे कि डिप्रेशन की स्थिति में मेडिसिन ले रहा है, बीपी की स्थिति में मेडिसिन ले रहा, अनिद्रा की स्थिति में मेडिसिन ले रहा है, तो इस दवा का, इस अश्वगंधा का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन से इंटरेक्शन कर जाता है और उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही घातक हो सकते हैं। तो इस तरह की अगर समस्याएं हैं तो इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। अगर करें भी तो अपने चिकित्सक की परामर्श से लेकर ही इस दवा का इस्तेमाल करें। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इस दवा का कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर ओवरडोज लिया जाए तो ही इस दवा का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे कि डायरिया की स्थिति हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, नाउजिया वोमिटिंग की शिकायत आ सकती है।
इस दवा को कब और कितना लेना चाहिए, तो ये स्थिति पर निर्भर करता है कि इस दवा का इस्तेमाल कब और कितना करना चाहिए। ये व्यक्ति की स्थिति, बॉडी वेट के ऊपर निर्भर करता है, एज के ऊपर निर्भर करता है। अगर एक एडल्ट व्यक्ति है तो उसको इस दवा का इस्तेमाल 1 से 2 चम्मच सुबह शाम करना चाहिए। दूध या पानी से लिया जा सकता है। अगर ज़रूरत हो तो शहद के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये अगर टैबलेट फॉर्म में है तो 1 टैबलेट सुबह और शाम लिया जा सकता है। इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस दवा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस वीडियो में हमने अश्वगंधा के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियो आए तो आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।